जय श्री कृष्ण। जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन आपकी उम्मीद की किरणें नहीं बुझनी चाहिए। कृष्णा ने कहा है, अपने कर्तव्य का पालन करो और परिणाम की चिंता मत करो। आपका कर्तव्य आपका मार्ग निर्धारित करता है, इसलिए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करें और फल की चिंता छोड़ दें। सच्ची सफलता का अर्थ कर्तव्यों को समर्पित करना है, चाहे फल हमारे पक्ष में हो या न हो। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। हमें नकारात्मक सोच और आपातकाल की चिंता से मुक्त होना चाहिए और सकारात्मकता और आत्मविश्वास को पोषित करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और निर्णयों को विश्वास के साथ लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर प्रगति करेंगे। जब आप दुर्घटनाओं और असफलताओं का सामना करते हैं, तो धैर्य और स्थिरता बनाए रखें। भगवान कृष्ण ने आर्जव को भले और बुरे समयों में एक साथ स्थिर रहने का उपदेश दिया। जीवन में अवसरों के निराशाजनक पक्षों से सीखें और उन्हें एक नई संभावना के रूप में देखें। आपकी सफलता का निर्माण उन कठिनाइयों के साथ संघर्ष करने में होगा और आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने का उत्साह बना रहेगा। भगवान कृष्ण ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिकोण प्रदान किया है। उन्होंने कहा है, जो मनुष्य कुछ करता है वही वह बन जाता है। यदि आप अपने क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो आपको संकल्पित होना होगा, अध्ययन करना होगा, कठिनाइयों का सामना करना होगा और संघर्ष करना होगा। सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपने क्षेत्र में मेहनत करें और परिश्रम करें। हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी और अपने लक्ष्य को अपने सामर्थ्य और उत्साह के साथ प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब हम अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं और खुद को सच्ची संघर्ष के बीच मजबूती से खड़ा करते हैं, तब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। भगवान कृष्ण के वचनों से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन की चुनौतियों के बीच में हमें आत्मसंयम, त्याग और समर्पण के गुणों को विकसित करना चाहिए। हमें आत्म प्रेम, सहजता और उदारता के साथ जीना चाहिए। जब हम अपने जीवन में प्रेम, उत्साह और शांति को विकसित करते हैं, तब हम खुद को सच्ची संख्या में प्रकट करते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण की उक्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हमें कर्म में समर्पित रहने की सलाह देती है। हमारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता करने के बजाय कर्मों में निष्ठा और समर्पण लाना। जब हम कर्म में समर्पित होते हैं और निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हमारे जीवन में डर और अस्थायी सुख की जगह आत्मविश्वास और शांति स्थापित होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें कर्म में ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फलों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करने में लगी रहो, परिणामों का भय न करो। इस संदेश से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा कर्म और प्रयास महत्वपूर्ण है, परंतु हमें उसके फल पर अधिकार नहीं होता। हमें केवल अपनी कर्तव्यों के प्रति वचनबद्ध रहना चाहिए और उन्हें पूरी मेहनत, निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। उन्होंने हमें संघर्ष के महत्व के बारे में समझाया है और हमें यह बताया है कि संघर्ष ही हमें आगे बढ़ने और प्रगति करने का मार्ग दिखाता है। जब हम संघर्ष करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, अपनी भूमिका में मजबूत होते हैं और अपने अधिकारों को जीतते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें योग की महत्ता बताई है। योग के माध्यम से हम अपनी मन शक्ति को विकसित करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। योग हमें आत्मसंयम, ध्यान और मनोभाव के साथ जीने की कला सिखाता है। भगवान कृष्ण ने हमें प्रेम की महत्ता बताई है। प्रेम सबसे ऊंचा और पवित्र भाव है। हमें सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए, उन्हें सेवा करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। प्रेम ही हमें एकता के संगठन में जोड़ता है और अच्छाई,
और सद्भावना की भावना को जगाता है। भगवान कृष्ण ने हमें धर्म की महत्ता समझाई है। धर्म हमारे जीवन की मूलभूत आधार है। हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और सभी मनुष्यों को सम्मान और प्रेम से देखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र में उनकी अवतार लेने के उद्देश्य को समझाया। उन्होंने अर्जुन को संघर्ष में अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी और उन्हें अधर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। वे बताएंगे कि हमें आत्मसंयम, समर्पण और उच्चतम सत्य के लिए जीना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान कृष्ण के संदेश और उपदेश न केवल एक कालीन समय में उपयोगी हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उनकी ओर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमें ये अपनाने चाहिए। जीवन के विभिन्न संघर्षों में हमें भगवान कृष्ण के संदेशों के साथ सदैव जुड़े रहना चाहिए। उनके संदेश हमें प्रेरित करेंगे, हमारी भावनाओं को स्पष्ट करेंगे और हमें अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सद्भावना के साथ जीने का रास्ता दिखाएंगे।